थैंक यू यार तैमूर भाई मूरू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े दिनों बाद हमारे हाथ आए, कैसे हैं आप? हाउस लाइफ? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं आफ्ताब भाई, आपका आजकल फेसबुक पे मैं बहुत ज़्यादा नोट कर रहा हूँ कि आप मज़ेदार मालूमात प्रोवाइड करते रहते हैं। कभी डिवोर्स करने के तरीके आप बता रहे होते हैं, कभी आप मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके बता रहे होते हैं। तो मैं बड़ा एक्चुअली आई फाइंड इट रियली थैंक यू यार, हेल्पफुल। thank you so much. It's a compliment that you watch me and you appreciate it. I mean, I, like many other people, I really appreciate your content. You're one of, I mean, I don't have to explain anything what you do. Your work speaks for itself. Really, really appreciate what you do, and congratulations on everything, man. मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, एक सबसे पहले, इससे पहले मैं भूल जाऊं, अभी बीच में आपकी कोई वीडियो थोड़े देर से पहले देखी थी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कब तुम लोगों से पूछ रहे थे कि शुड यू मूव टू द यूएस। आई थॉट कि यू वर बिल्डिंग द ग्राउंड्स एंड यू शुड हैव बीन, अभी शायद तुम अमेरिका में होने चाहिए। पता नहीं मूव हो रहे थे, क्या हुआ, क्या स्टोरी है, क्यों नहीं हुए मूव? यार सूरत हाल ये थी कि दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट हम सारे के सारे पॉन्डर थोड़ा बहुत करते हैं जब हालात बुरे होते हैं। स्पेशली आजकल आपको पता है मईशत के हालात बहुत बुरे हैं और रुपए की कदर गिरती जा रही है। तो इंसान सोचता है कि क्यों मैंने अपने आप को इस मुल्क के साथ मुंसलिक रखा हुआ है। तो दिल तो करता है और बीच में ख्यालात भी उठते हैं। लेकिन मैंने उसके अंदर वो सवाल इसलिए छोड़ा था, वो इट्स अ शुड आई मूव टू अमेरिका क्वेश्चन मार्क। अब वो क्वेश्चन मार्क था लेकिन सारों ने उसको फुल स्टॉप समझ लिया था, जैसे कि मैंने कोई एक स्टेटमेंट दी हुई है। बट बेसिकली उसके अंदर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रीजंस व्हाई पीपल टेल मी आई शुड मूव टू अमेरिका मैंने क्वेश्चन किए थे। और एंड में मैंने अपने दोस्त को कहा था, यार भाई तू भी आ जा पाकिस्तान, बिकॉज आई एम नेवर गोना शिफ्ट। मेरा तो यहाँ पे माली किस्म का रिश्ता नहीं है इस मुल्क के साथ। मेरा एक रिश्ता जो इधर पाकिस्तान के साथ है वो एक बड़ा जड़ों वाला रिश्ता है और दोस्तों वाला, यारों वाला रिश्ता है, ख़ानदानी रिश्ता है। और वो लोग तो यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो जब तक उठ के वो सारे के सारे नहीं चले जाते, मैं तो इधर ही बैठा हूँ जी। आई एम नेवर गोना। नहीं, और दूसरा दूसरा ये कि आई, द रीजन आई एम आस्किंग दिस कि इवन अभी भी, जब भी मैं थोड़े से पहले कराची भी गया था, कुछ दोस्तों से बात हुई थी, मैं किसी एक पॉडकास्ट पे था, उन्होंने मुझे पूछा था कि शुड यू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा शुड का सवाल, लाइक व्हाट्स रॉन्ग, सो व्हाट इफ समबडी मूव्स आउट, लाइक क्या कोई गुनाह है उसमें? हाँ, कोई गुनाह तो नहीं है। आई मीन आप मेरे तो ख्याल से आप इस दुनिया के बाशिंदे हैं और आप इस ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिलीजन के साथ एक बरकरार रखें रिश्ता। लेकिन ये जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं ये तो मैन मेड है ना। तो और इंसान जो है वो अगर आप उसको पुरानी तारीख में देखें तो इट्स अ माइग्रेटरी क्रीचर। वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम अफ्रीका लाइक एंड देन वी माइग्रेटेड ऑल द वे हेयर। अभी मैंने रिसेंटली जीनो 2.0 या 3.0 वाला टेस्ट जो करवाया था उसके अंदर मुझे यही एक आइडिया हो रहा था कि मेरी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी मैं बड़े सगीर का कम हूँ और मैं मेडिटेरेनियन ज़्यादा हूँ। और ये तो ये जो ओवर द टॉप नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट होता है उसके भी मैं प्रो नहीं हूँ। वन शुड गो एनी वेयर एंड वेर एवर अ पर्सन इज, उसको पैदावारी करनी चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, टू कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू सोसाइटी। एंड एज लॉन्ग एज यू डूइंग दैट यू शुड हैव नो गिल्ट अबाउट कंट्रीब्यूट वेयर एवर यू कंट्रीब्यूटिंग, यू कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमैनिटी। अच्छा, और तो जेनेटिक टेस्ट करवाया तुमने? अच्छा, आई डोंट नो। पाकिस्तान में तो वैसे भी एक नया कॉन्सेप्ट होगा लोगों के लिए, बड़ी वो बात होती है कि जी अच्छा, ये वैसे जेनेटिक्स टेस्ट करवाने के मुझे किसी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी बीच में, मैं नाम नहीं लूँगा एग्जैक्टली कि वो क्या कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन किसी ने बताया कि कोई एक साहब थे, वो बड़े प्राउड थे अपने एक ख़ास हेरिटेज के बारे में। अब मैं हेरिटेज का नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मकसद वो नहीं है कि वो उनका वो था कि मैं फ़लाना जगह से हूँ या फ़लाना जो भी उससे मेरा ताल्लुक है, मैं बड़ा प्राउड हूँ, अपने एक ख़ास नाम यूज़ करते थे। कहते जी जेनेटिक्स टेस्ट करा लो। और जेनेटिक्स टेस्ट कराया तो पता चला कि उसका तो वो कोई आता पता ही नहीं, वो जिसका नाम यूज़ रखे थे उसका तो कुछ भी नहीं, वो कोई और ही कहीं से आया हुआ था। तो लोगों की ये पोलें भी खुल जानी है ना। पोलें क्या मतलब, एक ऐसी चीज का आपने हवा बनाया है जिसका एक्चुअली शायद आपकी रियल लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। आई मीन वो जो शजरा नसब लोग अपना ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि मैं फ़लानी ट्राइब से आता हूँ या फ़लाने कोई बड़े लीडर का बेटा हूँ। और वो आई मीन अपने इस दुनिया में आने के बाद से अपने कारनामों से अपने आप को मेजर करना चाहिए और पहले किसने क्या किया था डायनास्टिकल तरीके से अपने आप को वैल्यू देना मुझे तो एक बेतुकी किस्म का फेल लगता है। लेकिन पीपल डू दैट एंड इट काइंड ऑफ वर्क्स एज वेल, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ बिग थिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर आपको राइट। लगता है कोई चीज़ तो पीपल पीपल डू दैट ऑल द टाइम। बट आई गेस इट एज जो आप कह रहे हैं ये बात कि एज इट गेट्स मोर एंड मोर प्रिसाइज, क्योंकि अभी इतना प्रिसाइज नहीं हुआ कि ये आपको बस बताते हैं आप इस एरिया के लोगों से ताल्लुक़ रखते थे और फिर इधर से माइग्रेट करके इधर आए थे। तो जब वो एक पॉइंट आएगा कि वो सारों की कब्रों में से उनने जो जीन्स निकाल ली होंगी तो वो एक्चुअली आपके ग्रेट ग्रैंडफादर को आइडेंटिफाई करके आपका पूरा शजरा ड्रॉ कर सकेंगे।
तो दैट विल बी एन अमेजिंग टाइम जहाँ पे इन सारों की पोलें खुल जाएंगी और मैं बड़ा खुशी से बैठ के देखूंगा, और मुझे लगता है हमारी हमारी एज में हो जाएगा ये। यार देखो, एंड माय पर्सनल बिलीफ इसमें है कि इट्स गुड फॉर, ठीक है, हर किसी की अपनी मोटिवेशन इंस्पिरेशन होती है। अगर कोई अपने खास ट्राइब से, अपने किसी भी चीज़ से अपने आप को एसोसिएट करता है, टू कीप देम ग्राउंडेड, टू नॉट फॉरगेट द पर्सपेक्टिव, वहाँ की हद तक तो ठीक है। बट इट डजंट मैटर कि आप अगेन वही तुमने जो बात की कि तुम्हारा शजरा नसब क्या है। ओ भाई, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, आज तुम्हारा स्कोर क्या है, आज तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, आज तुम्हारा अखलाक क्या है, तुम्हारी अपने उससे बाप दादा क्यों तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे यार। तुम अगर गलत प्रोडक्ट निकले हो फैमिली में कुछ भी, और तुम अपने आप को एसोसिएट करो, सो व्हाट यू डू टुडे इज मैटर्स, एंड व्हाट मैटर्स, एंड देन आपका पिछला पुराना चिट्ठा क्या है वो तो उससे डील ही नहीं कर, उससे मैटर ही नहीं करता। आपको आज की परफॉर्मेंस दिखानी है अपनी। या आई मीन एक हद तक हाउ फार कुड इट पॉसिबली मैटर कि आपके वालिद साहब जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि अगर आपके वालिद साहब लेट्स से पीएचडी है और तो आप उनके बेटे हैं, तो आपको अपनी परवरिश में कम से कम बहुत ज़्यादा इल्म मिल गया होगा। दैट्स एज मच एज दैट मैटर्स। अब मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर तक लोग पुल करके और अपने आप को जो एलिवेट कर रहे होते हैं अपना स्टेटस, अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह की सोसाइटी में भी हैं कि यहाँ पे डायनेस्टिकल रेलेवेंस समहाउ दी जाती है इन चीज़ों को, मगर मेरिट पे बेस्ड अगर एक सोसाइटी में आप रह रहे हो तो दिस नोबडी, कोई कहता नहीं मेरा बाप कौन है, नोबडी सेज इट, इवन इट डजंट इवन मैटर। राइट। बट एंड आई एग्री विद यू, इट्स completely like a fool's errand. Right. So anyways, back to your work actually. तो अभी सिलसिला, अभी मैं लास्ट भी आया था थोड़े अरसे के लिए, पाकिस्तान से मिला। अगेन वही वाली बात, एक डेस्परेशन है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। ये जो पूरा इकोनॉमिक सीन है पाकिस्तान का, आई मीन लोग डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, बिजनेसेस बड़े बड़े क्लोज हो रहे हैं। As a digital content creator, as a successful one, is it hitting you financially कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत है, are you having to like hustle more, या मतलब क्या, I'm trying to understand from your perspective कि एक successful content creator होने के बाद क्या local economy का फ़र्क पड़ता है आपके बिजनेस पे, आपके काम पे? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आई मीन इफ़ यू लुक एट द ब्रांड्स दैट वर स्पॉन्सरिंग माय वीडियोस, उसके अंदर ज़्यादातर टेलीफोन ब्रांड्स थे। टेलीफोन्स जो हैं वो यहाँ पे अब लॉन्च वैसे नहीं, और ग्लोबली भी आई थिंक टेलीफोन्स आर सेलिंग लेस एज वेल, apart from Right. Apple that seems to be resistant to the global trend of lower cell phone sales. They still seem to be Right. increasing their sales, Right. but most Samsung, Oppo, Xiaomi, they've all reported that less phones are being sold. तो ये चीज़ें अब लॉन्च भी यहाँ पे पाकिस्तान में कम हो रही है। यहाँ पे तो इम्पोर्ट बैन भी हुआ था, एंड देयर इज लग्जरी गुड्स के ऊपर अब बैन जो चल रहा है, उसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल, टेक इन्फ्लुएंसर्स, मैं खाली टेक इन्फ्लुएंसर नहीं था, आई एम अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, सो आई हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल हु स्पॉन्सर मी। सो इन दैट द मेन चंक 50% of the sponsorship was coming from these telephone brands, and they're not launching any phones, so that launch stopped. But जो भी जब भी इस तरह की चीज़ें होती है इकोनॉमी में, आपको अपने आप को अडेप्टेबल बनाना होता है, और अडेप्टेबिलिटी मेरी इस तरह है कि I've got a podcast channel, and so I've started posting more and more regularly over there, and Google AdSense ends up paying for a lot of that content. So I was flexible, but then again, it did affect me. But I was also, I'd saved some money. I had some liquid lying around. I do know a lot of people who are जो मेरी तरह ही इस तरह सेम बोट में है, और मगर उनने सेव अप नहीं किया हुआ था, और ये एक चीज़ हुई है, तो अब उनको लिक्विडेट करने का भी वक्त नहीं है उनके पास, और देर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, सो सम ऑफ देम आई एम हेल्पिंग एज वेल। तो मतलब इट हैज़ अफेक्टेड अस, बट ये पहले भी हो चुका है। आई हैव बीन थ्रू द यूट्यूब बैन, आई हैव बीन थ्रू लिटिल हिचेस लाइक दिस। यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर अ रेनी डे, एंड अगर आप रेडी हो तो यू कीप स्ट्रगलिंग। आई मीन द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई वाज डूइंग रिड्यूस्ड, and as far as paid work was concerned, but I upped the amount of non-paid work, so I kept myself busy. तो मैं अपने आप को एक healthy place में रख रहा हूँ. I'm still as creative, I'm still as busy, so, but I'm getting paid less, but I've made my lifestyle smaller. And I also think it's very important to practice gratitude in such times, because देर आर पीपल, जो मैं तो इस तरह की पोजीशन में हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि टिम हॉर्टन से जाके कॉफ़ी नहीं पीऊँगा मैं,
लेकिन देयर आर पीपल जिनको एक्चुअली खाना नहीं मिल रहा होगा, तो अपनी पोजीशन और अपने प्रिविलेज को एग्जैक्टली। रिकग्नाइज करके थोड़ी शुक्रगुजारी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. तो आई एम इन दैट पोजीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट थिंग्स आर पिकिंग अप एज वेल. लाइक दिस मंथ हैज बीन वेरी गुड. there's been a lot of work coming in. That's good. That's good. And I'm trying to मैं तुम्हारी philosophy understand करना चाह रहा हूँ. Obviously anybody जो आपकी तरह successful है, जिसने इतना hard work किया है, सामने आई बात, वो they go through a lot. मतलब उसके बगैर तो आप successful हो नहीं सकते. Failure से या hard times या rainy days से go through करने की philosophy तुम्हारी क्या है? Like do you are you or do you suggest कि anybody should be very quick to change their course या adapt when it कभी कभार होता है ना, आपकी चीज़ प्रोडक्ट अच्छी होती है लेकिन वक्त सही नहीं होता, आपको उसके सही से पैसे नहीं मिल रहे होते, यू रियली गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, तो उसमें तुम्हारी फिलॉसफी क्या है उन दिनों से नेविगेट करने के लिए, हार्ड टाइम से नेविगेट करने के लिए? I mean, मेरी philosophy is I picked it up from एक मेरे टेक गुरु टाइप entrepreneur friend हैं सिलिकॉन वैली में. उन्होंने मुझे कहा था, if you want to succeed, fail fast. तो किसी भी चीज़ के अंदर, and this I think works for startups quite a bit because 80% or some ridiculous number of startups end up failing. But the 10% that do end up winning become so massive कि उनका revenue इतना होता है कि venture capitalists are still investing in startups. So what Right. I look at is कि भाई आपने, अब मुझे मिसाल के तौर पे मौसीकी का भी शौक़ है, मुझे सिनेमाटोग्राफी का भी शौक़ है, मुझे एक्टिंग का भी शौक़ है. तो कुछ चीज़ों में मैं मौसीकी को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, जिस तरह के मेरी गाने हैं, एल्बम्स हैं. एंड इवन इफ़ आउट ऑफ द 10 सॉन्ग्स एक गाना अगर पॉपुलर होता है, I know that it ended up becoming popular because I did those 10 songs. And Right. the other 9 songs might be really close to my heart because I needed to express something, and that expression had to keep flowing for that 10th song to come out, for the popular song to come out. But boy, like it's for me it's art. So out of the box, you end up making mistakes that you end up seeing later on. You go like, oh, that's why this video failed. Magar Right. when you're doing it, you don't really realize things. So it's an art form. You have to keep at it. And for me, even in business now, I'm realizing that कि वही बंदे succeed करते हैं जो अपने पहले रेस्टोरेंट के फेलियर के बाद दूसरा भी खोल लेते हैं, फिर उसके फेलियर के बाद तीसरा भी खोल लेते हैं, और उनमें से फिर एक हिट हो जाता है, और फिर then they have that entrepreneurial sort of spirit of taking failure as a learning and a stepping stone. So वो stepping stone लेने की वजह से they keep learning and they keep proceeding. So everything should be looked at as a stepping stone. So that failure को आप वो ये नहीं लेके बैठ गए कि भाई अब बस ख़त्म ही हो गया. And don't put all your eggs in one basket. कि एक फेलियर इतना ही बड़ा हो कि आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए है, आपने सारे 10 करोड़ रुपए एक ही चीज़ में डाल दिए और वो चीज़ फेल हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे उसके Dogecoin बाद? में. You never want to do that thing again. So you just do Yeah. 1 crore सारे के डो risk. सारे पैसे डोज कॉइन में नहीं डालने. सारे पैसे डोज में नहीं डालने, बिल्कुल. क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी अपना डाइवर्सिफाई रखें. यार ये वैसे बड़ा स्कैम, तो मतलब एक्चुअल अगेन जस्ट लाइक एवरीथिंग, एक्चुअल चीज़ से ज़्यादा उसका स्कैम ज़्यादा चल रहा था. मैं पाकिस्तान में इवन यहाँ पे अमेरिका में देखता हूँ कि जो ठीक है क्रिप्टो की अपनी वैल्यू है, जो भी उसकी प्रॉमिसिंग फैक्टर है, डिसेंट्रलाइजेशन व्हाटएवर उस पे, लेकिन जो स्कैम लोग दबा के कर रहे हैं यार, मतलब जस्ट लोगों को जन्नत के ख्वाब दिखाना कि जी ओवरनाइट तुम पैसा बना लोगे और ये कर लोगे वो कर लो, मैं फाड़ के रख दिए सब. आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ? एक मर्तबा की थी, जो अगेन वेरी अर्ली स्टेज, एंड आई पर्पसली पुट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी. आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने अभी तक किसी को नहीं कहा, बिकॉज वो अक्सर लोग मुझे मेरी वीडियोस देख के उनको लगता है कि सच को वो मेरा कोई अमूमन मेरा ओके क्रिप्टो का एक प्रॉमिसिंग फैक्टर है, क्रिप्टो की एक डार्क साइड भी है. आई थिंक मोस्टली मैंने डार्क साइड पे रिपोर्ट किया जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि जी स्कैम से बचो. तो वो मैंने बहुत, आई थिंक 2 साल पहले कोई की थी, पैसे मैंने लगाए थे, पैसे बनाए भी थे, लेकिन नेट नेगेटिव था. मैं बहुत छोटी अमाउंट थी, इतनी कि मैं आसानी से, मैं लिटरली लोगों को यहाँ पे जानता हूँ जो दोस्त के सर्कल हैं, किसी का भी पोर्टफोलियो निकाल के देखो ना, अभी पिछले 1-2 साल में
सारे के सारे नेगेटिव में चल रहे हैं एंड दैट्स द स्टोरी विद एवरीवन दैट्स व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि ये जो किसी भी किस्म का ट्रेंड या जो गोल्ड रश हमें कहते हैं ना जब भी आप इसमें जंप करते हो ना तो मोस्ट लाइकली यू आर गोना लूज मनी एंड दैट्स व्हाट इसमें कमाते कौन लोग हैं वो जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं ना जो आपको कहते हैं कि हम बताएंगे आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो साले वही आखिर में कमा के निकल लेते और आप वहीं के वहीं बैठे रहते हो हाँ हाँ आई मीन द ड्रीम्स दैट दे सेल ना कि ख्वाब है कि भाई क्विकली मनी मिल जाएगा पैसिव इनकम होगी और आप बैठे रहोगे और पैसा बनता रहेगा वो ख्वाब जो होता है वो उस ख्वाब से खुद तो पैसे बना लेते हैं लोगों को गलत तरफ लगा के लेकिन एवरीबडी एल्स एंड्स अप फेलिंग और बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम द एग्जैक्टली कंट्री एंड अभी तो केसेस भी हुए हुए हैं काफ़ी हमारे जो टॉप लीडिंग इन्फ्लुएंसर हैं इस चीज़ के अंदर ही इज़ नॉट अलाउड टू बी इन पाकिस्तान बिकॉज द कोर्ट ओके आई माइट डिडंट नो अरेस्ट हिम दैट बिकॉज उसके बेलेबल नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हो चुका हुआ है अच्छा वो स्कैमिंग के चक्कर में I don't know exactly क्या case है. There's basically there's a bunch of scams that there was this company called OctaFX as well. जिसके लिए ओके तकरीबन सारे इन्फ्लुएंसर्स ने एडवर्टाइज किया था जो कि केमन आइलैंड्स हाँ में रजिस्टर्ड एक कंपनी है जिसने वो कोर्स देखिए स्ट्रेट अप स्कैम कैसा है फॉरेक्स एक्सचेंज के तौर पे अपने आप को पिच करती है आप उसके अंदर पैसे डालते हो कहते हो यू कैन मेक मनी थ्रू फॉरेन एक्सचेंज बट द मिनट यू वांट राइट टू टेक द मनी आउट वो ऐप क्रैशेस So you can't take ah the money out. You just put it in, and the minute you start wow taking it out, it starts crashing. Server fail हो जाता है इस तरह की type चीजें. So I mean, there's a lot of gold rush type thing happening, and people जो con men होते हैं ना वो फिर इस opportunity को भी नहीं छोड़ते. वो लोगों की weaknesses को इस तरह exploit करते हैं. So एग्जैक्टली good that you're giving the अभी other आई डोंट नो इफ message. यू फॉलो अभी आई डोंट नो इफ यू फॉलोड दी ये जो यहाँ की अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैम था FTX एक बहुत बड़ी एक्सचेंज थी क्रिप्टो की ओ भाई उन्होंने जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करे थे टॉम ब्रेडी से लेकर और बड़े बड़े जो यहाँ के स्टार्स हैं दे ऑल वर इन देयर एड्स एंड इट वाज लाइक कि इससे बड़ी कोई सक्सेसफुल चीज़ ही नहीं है तो इतना उन्होंने ट्रेंड उसका जनरेट किया कि people were just blindly buying into through their exchange और also हाँ FTX और उन्होंने अपने कॉइन्स भी बेचे थे टर्न्स आउट कि जितना भी पैसा अब नाउ ये बात की डिटेल सामने आई कि जितना भी पैसा वो रेस कर रहे थे FTX के थ्रू वो अपनी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने दूसरी क्रिएट कर रही थी उसको वो पैसा देते थे और फिर वो जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रेजी किस्म की बैटिंग करती थी दूसरे इन्वेस्टमेंट वेंचर्स में लाइक स्टॉक्स में और वगैरह जो कि एंड दे वर मैसिवली लूजिंग मनी अपेरेंटली वो अपने सेकंड एडवेंचर में और पता चला कि जितने लोगों ने पैसे उनको दिए थे रेस किए थे होपिंग कि उनकी जो वैल्यू बढ़ रही है वो समहाउ इट्स सेफ एंड ऑल दैट एंड वन डे दे रियलाइज कि जी वो सारा पैसा तो डूब गया बिकॉज दे आर फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी और दे वर आल्सो बेस्ड इन बहामास तो वो खैर फाइनली उसको पकड़ के यहाँ पे ले आए US में कुछ उसकी चार्जेस चल रहे हैं लेकिन जिन लोगों को पैसा लूज करना था वो तो बढ़ गए ना हाँ और उनने तो बड़े बड़े वो भी लिए हुए थे स्टेडियम्स वगैरह वहाँ पे भी FTX स्टेडियम यस वगैरह लिखा हुआ था एंड हाँ आई रिमेम्बर लैरी इट डेविड टर्न का आउट एक यार बड़ा बिग मजेदार फ्रिकिंग कमर्शियल स्कैम भी ये था इस पे सॉरी Larry David even made वो Curb Your Enthusiasm writer and also the writer for यस Seinfeld. He also did a commercial for them. I was quite या disappointed because लैरी I'm a एंड big fan. हाँ yeah, Larry and Tom Brady and मैं भूल गया एक दो और बड़ी celebrities थी but you're right so वो this is I think social media with the help of social media ये scams तो खैर throughout human history चलते हैं लेकिन with the help of social media और with the help of what they call FOMO fear of missing out के चक्कर में लोग इतना desperate हो जाते हैं कि बस again one thing I have learned through my experience maybe it may not be as much as yours or somebody else या जो भी है there is no get rich overnight like thing in the world the only again the same reason जो लॉटरी में लोग पैसा लगाते हैं like one out of millions and millions of people कोई एक लकी हो जाता है लोग इसकी स्टोरीज देखते हैं वो ये नहीं देखते कि उसको कामयाब होने के लिए कितने millions of लोगों को फेल होना पड़ता है तो उसकी स्टोरीज लोग नहीं देखते और वो बस रातों रात और इसका somehow एक अमीर बड़ा बनना है और लेसन ठीक है फिर बनो आई थिंक वन ऑफ द बिग लेसन्स टू टेक फ्रॉम दिस इज ऑल्सो कि कोई भी परसूट अगर आप कर रहे हैं ना और कोई भी अब रिवॉर्ड अगर आपको मिल रहा है ना विदाउट अ परसूट तो वो रिवॉर्ड भी मीनिंगलेस बन जाता है आई मीन इवन इफ दीज पीपल एग्जैक्टली जो लॉटरीज वगैरह जीतते हैं तो अगर वो लॉटरी जीत जाते हैं जो उनको बस एक चांस पे मिली थी तो उनकी ज़िंदगी के अंदर उस लॉटरी के पैसों की वजह से ऐसे ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं कि उनके दोस्त यार जो है वो मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स बनना शुरू हो जाती है तो वो रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा होता है ना आई मीन दिस यू कैन दिस ट्रांसलेट्स टू मोस्ट थिंग्स एंड यू कैन इवन गेज किड्स सक्सेस बेस्ड ऑफ हाउ मच डिलेड ग्रेटिफिकेशन दे अप्लाई ऑन देमसेल्व्स
कि आपको जो रिवॉर्ड मिलना है आपकी एक्शंस का, आप पहले एक्शंस की परसूट को पूरी तरह मुकम्मल करें. व्हेन यू बिल्डिंग योर बॉडी, मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर डूइंग फिटनेस एक्सरसाइजेज, इफ़ यू जस्ट टेक स्टेरॉइड्स, there's so many negative effects that happen to your body. Shortcut taking ventures all have such negative effects, and whether that's in monetary or fiscal or body ways. So the world is strangely wired in such a way that the dopamine release that is supposed to come after is supposed to come after आपने कोई जद्दोजहद की हो. अगर आपने जद्दोजहद नहीं की और आपको एकदम से पैसा मिल गया ना, तो अगली दफ़ा आपको जद्दोजहद करने का दिल भी नहीं करेगा और आप यूजुअली एक यूजलेस बंदे बन जाएंगे. तो दे से फॉल इन लव विद द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन. एंड आई थिंक दैट is kind of like the lesson to take from all of these like people who are seeking like instant gratification in life. Yeah, I think you raised an amazing point, जिसको what I call, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि you have to earn everything. Without earning things like इज्जत, पैसा, कोई भी चीज़ बंदे को जब एकदम से तैयार मिल जाती है ना बगैर मेहनत किए हुए, तो उसको पहली बात तो वही तुम्हारी वाली कि उसको उसकी कदर ही नहीं रहती और उसके रिवॉर्ड एंजॉय करने का वो भी मज़ा नहीं आता जो कि मेहनत करके वो चीज़ मिलती है, तो उसकी कदर भी रहती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है वो. Completely agreed. Yeah, exactly. Yeah. 100%. So anyways, अच्छा दूसरा, the other thing I wanted to ask you कि अभी इन्फ्लुएंस का की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं फलाना इन्फ्लुएंसर्स, ये वो इन्फ्लुएंसर्स, ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ इन्फ्लुएंसर, सक्सेसफुल वन. अभी पाकिस्तान क्या इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि जिसमें आप जैसे सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं कंपेयर टू पॉलिटिशियंस? I don't think so. I mean, there are यंगर जो ग्रुप है वो हमें कुछ इस तरह देखते हैं कि वो हीरो वर्शिपिंग करते हैं, लेकिन जो हीरो वर्शिपिंग के तो एक तरह से मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इंसान की तरह ही देखना चाहिए हर किसी को. और वो सियासतदानों से लेके क्रिकेटर से लेके इन्फ्लुएंसर्स तक एक ही मेरी तरफ से पैमाना अप्लाई होता है. मगर अभी आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स जिस स्पेस के अंदर, जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं ना, उस स्पेस को और सियासतदान भी ऑक्यूपाई करने लग गए हैं. तो वो इन्फ्लुएंसर स्पेस जो थी, जिसको इंटरनेट पहले कहते थे, क्योंकि अब इंटरनेट पे डिजिटल इन्फ्लुएंसर ऑपरेट कर रहा था, तो उसको एक सेपरेट नाम दे दिया गया था. आई थिंक एवरीबडी इज़ ऑक्यूपाइंग इट, इवन टीवी एंकर्स एंड टीवी एक्टर्स, एवरीबडी इज़ लाइक ऑन इट. सो आई थिंक वी हैव इन्फ्लुएंस एंड एक जिम्मेदारी भी है हमारे पे कि उस इन्फ्लुएंस को एक तरीके से इस्तेमाल करें, हीरो वर्शिपिंग वगैरह ना प्रमोट करें, और क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में पैदा करें. उनके अंदर कोई इल्म अगर पहुंचाया जा सकता है, कोई बेहतर पॉजिटिव सोच डाली जा सकती है, तो वो की जाए. बट जो लेवल सियासतदानों का है, वो आई डोंट थिंक अभी इन्फ्लुएंसर्स का है. पर्सनली डोंट फील लाइक दैट, क्योंकि उनके लिए तो लोग जान देने के लिए तैयार होते हैं. तो वो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पे हो इन्फ्लुएंसर्स. जान दे दे. But I feel like we have a good shot, as in like other countries कि जहाँ पे obviously जान देने की बात तो चलो ठीक है, वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस लेवल पे तो हैं कि पॉलिसी मेकिंग में जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनती हैं उसमें they can play a big role, and they are. एंड अगेन मैं वैसे फिलोसॉफिकली पूछने जाऊँ तो मैं तो इस बात के भी हक में नहीं हूँ कि कोई एक बंदा करोड़ों लोगों की पॉलिसी को शेप करे, बट एटलीस्ट जो अकाउंटेबिलिटी का जो फैक्टर है, इन्फ्लुएंसर्स या डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या ये सोशल मीडिया पे तो होते हैं, उन पे अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर या डिसेंट्रलाइज्ड या एक डेमोक्रेटिक क्रिटिक का फैक्टर ज़्यादा है कंपेयर टू पॉलिटिशियन. या पॉलिटिशियन तो एक बात कहता है तो जी अंधों की तरह लोग उसको फॉलो करने लगते हैं ना. हम जैसे लोगों को तो कम से कम साले लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, हमें काउंटर आर्गुमेंट भी देना पड़ता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी का और मेरिट का लेवल ज़्यादा है. राइट, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली. हाँ, उस हवाले से बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लाइक आई मीन इवन इफ़ यू लुक एट द चैनल्स ना, टीवी चैनल्स के अपने एजेंडाज होते हैं, तो ऑल द एंकर्स देते हायर वो उनको एक पर्टिकुलर नैरेटिव पकड़ा. सॉरी, डिड वी गेट कट ऑफ देयर फॉर अ सेकंड? आई थिंक वी डिड. नो. अच्छा, ओके. सो आई मीन द नैरेटिव, जिस तरह आप चैनल्स को देख लेते हैं, तो चैनल्स के भी जो नैरेटिव्स होते हैं वो उनको एंकर्स को प्रोवाइड कर दिए गए होते हैं. तो लोग ट्रस्ट ही नहीं करते एंकर को, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जियो टीवी का है, या अगर फलाने ग्रुप का है, ARY का है, तो दे हैव ऑल गॉट देयर ओन नैरेटिव सेट. एंड यू कैन सी दिस इन अमेरिका एज वेल. लाइक फॉक्स न्यूज़ हैज अ पर्टिकुलर नैरेटिव. दे आर नॉट गोइंग टू पुट समवन विद हिज ओन ओपिनियंस. दे आर गोइंग टू पुट समवन जिसके ओपिनियंस आप उनके नैरेटिव के साथ अलाइन करते हो. सो पीपल डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर.
तो ये एक है कि डेमोक्रेटिक है इस हवाले से कि हमारे कोई वो भी नहीं, एजेंडाज भी नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो देयर इज नो गेट कीपर होल्डिंग us from getting our opinion out to the people, which earlier you needed a massive investment in television equipment and transmission to actually get your word across to the people, and then that meant कि उस पैसे को जो कंट्रोल करने वाला है वो आपकी राय को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन अब आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी राय ओपन है, और उसकी वजह से देयर हैज़ बिन लाइक अ मैसिव डेमोक्रेटिक sort of culture and democratizing in the sense that कि कोई भी इंसान बैठा हुआ अपना ओपिनियन जो है ना वो आगे कर सकता है, और अगर उसको लोग जो रहने वाले हैं वो पजीराई देते हैं तो वो आगे फैलता रहेगा। सो डेफिनेटली एग्री विद यू ओवर देयर। इट्स बिन मच बेटर फॉर spreading opinion, information, and you can see the negative examples and the positive examples. Fake news also spreads like fire, but at least you're able to correct it much faster as well. And एग्जैक्टली। I think there's मैं तो इस चीज़ की पैदावार ही इस चीज़ की हूँ ना, तो I can only say good things about it. My Of whole course, career is me based too. off of it. So, सही है। So, the other thing I wanted to know कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की किसी ज़माने में कोलैबोरेशन होती थी मुख्तलिफ आर्टिस्ट में और बाकी चीज़ों में, अभी भी लाइक रिसेंटली भी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें अच्छी खासी इनफैक्ट शिफ्ट होता था, अच्छे खासे पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिया गए हैं, उसमें काफ़ी उनको बड़ी मार्केट मिली है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। आई डोंट नो वहाँ से ऐसा कुछ हुआ। आई मीन ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने, इंडिया फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी मार्केट में पेनिट्रेट किया है और ऑब्वियसली देयर इज़ अ न्यू रेवेन्यू फॉर देम। यूट्यूबर्स के हवाले से, डिजिटल कंटेंट के हवाले से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो कि जिसमें यहाँ के दोनों कंट्रीज़ के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं एक दूसरे की ऑडियंस से फ़ायदा उठाएं या कोई बड़े लेवल पे, रिकग्नाइज लेवल पे कोलैबोरेशन हो? यार फिजिकली तो हम एक जगह पे पहुंच नहीं सकते क्योंकि एक वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, बट एवरी नाउ एंड देन देयर इज लाइक there's an event, YouTube type event that happens in Dubai, तो हम वहाँ पे जाके अच्छा। मिल लेते हैं। और अभी डकी भाई हैड अ वीडियो जिसके अंदर कैरी मिनाटी वाज देयर, एंड अर्लियर देयर वाज बीबी की वाइन्स, who's आई थिंक probably the biggest YouTuber in India. उनकी कोलैबोरेशंस पाकिस्तानियों के साथ हो रही थी, और बीबी की वाइन्स की तो अर्लियर फॉलोइंग वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो आहिस्ता यस। आहिस्ता वो जो फैलाव हुआ है वो जाके पाकिस्तान से शुरू होकर उस इंडियन यूट्यूबर का फिर इंडिया में फैला है। तो हम मतलब वी पाकिस्तानीज कंज्यूम इंडियन कंटेंट क्वाइट अ बिट। वी वुड लव मोर एंड मोर कोलैबोरेशंस, होती भी रहती हैं एवरी नाउ एंड देन, किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को इंडियन यूट्यूबर से शाउट आउट भी मिल जाती है। I follow a lot of them. I love their content. And just culturally, na, like the north of India has so much more in common with the north of Pakistan in general as well, because the south India has a lot more languages and stuff that I can't connect to. But the north of India, I just feel very little differences between जिस तरह हम बोलते हैं और हमारी ज़ुबान के बीच में, और culturally and musically and this, and I mean historically as well. So I wish there were more collaborations, but of recent I haven't seen any, but I wish there were more. I mean, वो And that मोदी की that's only गवर्नमेंट के good for बाद भी the तो हुआ था audience. ना कि lot of the Pakistani actors who had found their place in the film industry, like Fuad Khan and Ali Zafar, even made an entry into the Bollywood industry. उनको भी वापस आना पड़ गया Right. था। तो there was a lot of like anti-Pakistan sentiment. अभी कराची, अभी लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर जावेद अख्तर साहब भी आए हुए थे, और उनने भी कोई थोड़े से स्लाइटली डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स मार दिए थे मुंबई अटैक्स के हवाले से पाकिस्तानियों के बारे में। तो हम ज़रा ऑफेंडेड थे, लेकिन हमने कम से कम तमीज़ के दायरे में रहते हुए और अदब अपना बरकरार रखते हुए, शख्सियत कायम रखते हुए उनको कुछ अपना हर्ट फीलिंग्स का इजहार किया। I hope they keep coming, man. I mean, there's a lot of our history that we share, and I wish we move past the unnecessary history and pay attention to the stuff that we have in common, and bring people together. Right. वो आई थिंक वही है कि वो पॉलिटिक्स हर बार चीज़ों को टेक ओवर कर लेती है। लाइक आई सेड, कुछ भी अच्छा होने लगे तो बीच में वही हुआ कि किसी ने कमेंट मार दिया फलाने पे उस पे। एंड आई मीन ठीक है, आई अंडरस्टैंड देयर आर पेन पॉइंट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज, बट आई फील के
मोटिवेशन जो लोगों की, स्पेशली जब फेम और पैसा बीच में आ जाता है ना, एंड आई डोंट मीन दिस इन अ बैड वे, कि जब पैसे की मोटिवेशन आती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे कहीं किसी भी तरफ से हो, तो वो एक अच्छी मोटिवेशन है, और उसको सामने रखते हुए फिर आप ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कि इवेंचुअली कंज्यूमर का, ऑडियंस का ही आखिर में फ़ायदा होता है। आई मीन ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया दोनों केसेस में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन कॉन्फ्लिक्ट, लाइक दे थ्राइव ऑन कॉन्फ्लिक्ट, आई मीन नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स बट इन एवरी अदर सेक्टर ऑफ लाइफ। तो ऐसे लोग हैं, बट उनको ओवरकम इसी तरह किया जा सकता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या आर्टिस्ट्स हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आएँ जिसमें लोगों को वो प्रोडक्ट मिले कि जो इन सब चीज़ों से उनको ऊपर ले जाए, कॉन्फ्लिक्ट से और सबसे। आई होप, आई मीन लेट्स सी क्या हाँ, आई होगा, कम्प्लीटली क्या एग्री होता विद यू एंड आई थिंक आर्टिस्ट्स के ऊपर ज़्यादा, जो पीपल हु आर मेकिंग नैरेटिव्स, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी इस चीज़ की आती है कि मतलब द टी इज़ फैंटास्टिक, एज एज फनी एज इट इज़। जब हमारे यहाँ पे उनका प्लेन आया था, तो आई थिंक दिस टाइम अराउंड वी हैंडल्ड इट प्रीटी वेल, वी रिटर्न द पायलट एंड वी टुक केयर ऑफ हिम। So है। I think that one of the good things of वो चाय पिला India, के जो भेजा India, था। हाँ, चाय पिला के जो टी is fantastic किया था हमने। I think that's the only thing we can say. But like in everything else, India is way ahead of us. So there's a certain bit of underdog feeling that exists here in this country. You know, like I mean, at least Right. in my field, YouTube is way bigger. The internet penetration over there is way bigger. The content creators are making much better things. And for me, it's a healthy competitive spirit to want to do better and better so that I can be, to that level in competition. So I think like it, you just have to rise up to it and prove things and not talk smack all the time, which is what we tend to do most of the time. Exactly. I mean, there needs to be a healthy competition, just like there is competition between cities, even not even like countries. तो उसको utilize किया जा सकता है. There is a lot of opportunity. चलें जी, thank you so much, Muru. I think I've taken so much of your time. Congratulations on everything you have done, and good luck with everything. और आपसे फिर मुलाकात होगी in person pretty soon. Yes sir, please, और आप भी next time जब पाकिस्तान में आएंगे, love to have a podcast with you. कभी आए, बैठें, we'd have like a fun conversation. Thank you, Pleasure's all Muru. mine, sir. Thank you for your time.